हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में खड़े होकर खाना बनाते बनाते सविता की कमर दुखने लगी, पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की मां का फोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सविता ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी, पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं, इसलिए गिफ्ट पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए हुए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सविता जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, खुशबू एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर कर तैयार होना है। इतना कहकर खुशबू अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सविता जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू खुशबू बैठी थी। सविता ने इशारा से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, खुशबू सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल देती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ ना बैठकर यहाँ रसोई में काम करूं? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूंगी तो उनके आने का क्या फायदा। इतना कहकर खुशबू किचन से बाहर निकल गई और सविता किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सविता जी ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाजें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। सविता के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, खुशबू की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सविता जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते खुशबू की मम्मी ने उनसे कहा, क्या बहन जी, आज तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराजगी है क्या? सबके जाने के बाद खुशबू तो तुरंत सोने चली गई और वो रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन सविता जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर खुशबू की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चला आ रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। खुशबू के घर वालों का काफी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, खुशबू ना तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही नितिन का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी कभी तो किसी की सहेली से बात करती रहती है। देखो सविता, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने तो खुद ही खुशबू को पसंद किया था, कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद
अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना ही डालो तो अच्छा है। सविता जी सोचने लगी कि इनके भी बात सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए खुशबू को चुना था। तभी पति की बातों से सविता की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, सविता तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, ऐसा करो तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सविता खुश हो गई। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप सविता जी है ना, शशि जी की बहन? जी हाँ। आपको पता है शशि कहाँ गई है? शशि जी पास के बाजार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, सविता ने संकोच से कहा। अरे नहीं सविता जी, आप अंदर आकर इंतजार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर सविता जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने शशि जी के घर पर देखी थी, आइए ना। स्नेहा जरा पानी ले आना, उन्होंने आवाज लगाई। अंदर से एक बहुत सी प्यारी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह सविता जी हैं, शशि जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। सविता ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो शशि की पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है सविता जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। सविता ने एक नजर घुमाई, इतने सलीके से हर चीज रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी, और एक खुशबू है। बहन जी, शशि दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान शशि की पड़ोसिन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्किट के साथ पकौड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन के बहू ने फोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी कविता दीदी का फोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो शशि की पड़ोसिन मुझसे बोली, कविता मेरी बेटी है, स्नेहा, और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। सविता ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है, वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी, सविता ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी, वे अकेले जो हैं? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटों के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से शशि की आवाज आई, स्नेहा बेटा घर की चाबी दे देना। शशि की आवाज सुनकर स्नेहा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। स्नेहा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल सविता जी बहन के घर आ गई। शशि के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे, वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? शशि ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूं दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमजोर होती जा रही हो? शशि ने कहा। शायद सविता की परेशानियां उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं लेकर आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक स्नेहा दरवाजे से अंदर आई।
किचन में राजमा रख कर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सविता के मुंह से अचानक निकला। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने नितिन के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? शशि ने सविता की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फोटो तक नहीं देखी थी। शशि की बात से सविता को ध्यान आया कि शशि ने उससे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती शर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत बुरी है स्नेहा, अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी ध्यान खूब रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद से स्नेहा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय सविता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने की दकियानूसी विचार को आधार बनाकर स्नेहा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।